very emotional in nature. So basically, rules of personal finance, things in personal finance are exactly the same. जो गलती इंसान 100 साल पहले करता था पैसे को लेके, वही गलतियां आज भी कर रहा है. एंड द सेम मिस्टेक्स ह्यूमन बींग्स विल मेक 100 years डाउन द लाइन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सर्टन रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस. वो रूल्स समझने के बाद हम 2022 के व्यू पे जाएंगे एंड देन विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जब भी मैं ये सेशंस करता हूं पर्सनल फाइनेंस के, लोग पूछते हैं आर दीज रूल्स सेम. अगर कोई पर्सन दिल्ली में है या बॉम्बे में है या पुणे में है या चेन्नई में है, इज द रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस द सेम? एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज द रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस आर सेम whether you stay in India or whether you stay in any part of the world. The rules of personal finance are not different for anyone. The rules of personal finance remain same for everyone. Let's try to understand these rules of personal finance so that all of us become better investors and are able to create wealth for ourselves and for our family. सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम एक्चुअली पैसा जोड़ क्यों रहे हैं, किसको हराना चाहते हैं. बेसिकली सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? एक्चुअली एक इनविजिबल एनिमी है जिसको बोलते हैं महंगाई, और इन सिंपल टर्म्स इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन और महंगाई इन वेरी सिंपल टर्म्स? अ क्लासिकल मूवी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन इट. इस मूवी का नाम है दीवार. 1975 में रिलीज हुई थी. अ कॉस्ट ऑफ अ मूवी टिकट वाज ₹3. अगर आज हम कोई भी एक सिनेमा हॉल में जाएं और सिमिलर कोई मूवी देखना चाहेंगे, लेट्स से 83, the cost of a movie ticket is 300 rupees. So basically 3 रुपए की टिकट 300 रुपए बन जाती है. In simple terms, this is called as inflation और महंगाई. और अगर आप सब चीजें देखो, right from education to medical to entertainment to food, vegetables, milk, inflation is something which is always there. Inflation या महंगाई 100 साल पहले भी थी, आज भी है, और 100 साल तक रहेगी या 1000 साल तक रहेगी, बिकॉज ये हमेशा रहेगी. The cost of goods and services will always go up. तो सबसे पहले हमें सेव और इन्वेस्ट क्यों करना है? हमें इस महंगाई को हराना है. After understanding the principle of inflation, let's try to understand शुरुआत कहां से होती है. एक्चुअली लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन्वेस्ट कहां करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन. सबसे पहले शुरुआत होती है बाय डिफाइनिंग योर गोल्स. आप इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हो और कौन से गोल्स हैं जिसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो. सो फंडामेंटल, सो बेसिक, बट मेजॉरिटी पीपल डोंट डू इट. व्हेन आई टॉक टू पीपल अबाउट देयर गोल्स, लोग बोलते हैं उसके बारे में सोचा ही नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट योर गोल्स. राइट डाउन योर शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट डाउन योर मीडियम टर्म गोल्स, राइट डाउन योर लॉन्ग टर्म गोल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन डिफाइनिंग योर गोल्स, इसमें क्लियर कट गोल होने चाहिए. लाइक मुझे पूरी दुनिया घूमना है. इट्स अ वेरी विजुअल थिंकिंग. क्लियर गोल मीन्स मुझे कब जाना है, कौन सी कंट्री जाना है घूमने, और कितना पैसा लगेगा. सो डिफाइन योर गोल्स. इट्स जनरली सीन पीपल डिफाइन देयर गोल्स, बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट गोल, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, विच इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट. अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और जो लोग समझते भी हैं उसको सबसे लास्ट रखते हैं. इनफैक्ट रिटायरमेंट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब इन अ कंट्री. एक छोटा बच्चा जो 5वीं कक्षा में है वो भी बता सकता है कि जीवन को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है. द फर्स्ट 30 इयर्स आप पढ़ाई करते हो और अपने पैरों पे खड़े होते हो. द नेक्स्ट 20 to 30 इयर्स इज व्हेन यू अर्न, एंड द लास्ट 30 इयर्स ऑफ योर लाइफ यू विल हैव रिटायरमेंट, एंड वी विल हैव अ लॉन्ग 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 रिटायरमेंट. अनफॉर्चुनेटली लोगों को बिहेवियर फाइनेंस ये कहता है कि इंसान 10 साल के बियॉन्ड सोच नहीं सकता. इसलिए रिटायरमेंट का ख्याल लोगों को 30 साल की उम्र में नहीं, 40 साल की उम्र में नहीं आता. इनफैक्ट 50 साल की उम्र में आता है. क्यों? बिकॉज यहां से रिटायरमेंट दिख रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा लेट हो जाता है. सो रिटायरमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज योर चिल्ड्रन कैन स्टिल गेट एन एजुकेशन लोन, दे कैन गेट अ मैरिज लोन, एंड यू कैन गेट लोन फॉर एवरीथिंग, बट यू विल नेवर गेट अ लोन फॉर योर रिटायरमेंट. सो रिटायरमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. वंस यू हैव डिफाइंड योर गोल्स कि मेरे ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मेरे ये मीडियम टर्म गोल है, मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल है, अब शुरुआत होती है टू फाइंडिंग राइट एसेट क्लासेस जो आपको ये गोल्स अचीव करेंगे. आई विल प्रीडोमिनेटली टॉक अबाउट इक्विटीज,
डोमेस्टिक इक्विटी, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इक्विटी के बारे में बात करूंगा, फिक्स्ड इनकम के बारे में बात करूंगा, गोल्ड के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, समय मिला तो रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा, और अगर थोड़ा समय और मिल गया, किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसके बारे में भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, बट वो लास्ट में है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्विटी इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। अनफॉर्चुनेटली लोग सिंपल चीजें अप्रिशिएट नहीं करते, बट एक्चुअली जो पावर सिंप्लिसिटी में होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं होती है। पीपल वांट कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देता हूं और आई विश आई होप आप ये डेफिनेशन समझ पाओ। देखो, इक्विटी का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं कि दुनिया में द ओनर ऑफ द कंपनी, जो मालिक होता है कंपनी का, ही मेक्स मोर मनी देन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट कंपनी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ बिजनेसमैन। बट अभी आप बोलोगे मेरे पास तो वो स्किल्स नॉलेज है ही नहीं, मैं बिजनेसमैन कैसे बनूं? एंड द ब्यूटी इज, थैंक्स टू इक्विटी मार्केट्स, एवरीबडी कैन बी अ बिजनेसमैन। व्हाट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस, एज सिंपल एज दैट। अभी आप पूछो ये कौन से बिजनेसेस हैं, मेरे को पता नहीं इन बिजनेस के बारे में, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप सिर्फ घर के आस पड़ोस देखो, आप जो सामग्री, the things, the goods and services which you consume on a daily basis are all these businesses. Example, when you get up in the morning, you brush your teeth, Pepsodent or Colgate, listed companies. जब आप चप्पल पहनते हो, रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो, लिस्टेड कंपनी, या बाटा के शू पहनते हो, लिस्टेड कंपनी। आप जब ड्राइव करते हो, मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, या टू व्हीलर लेते हो, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, लिस्टेड कंपनी, या आयशर, रॉयल एनफील्ड चलाते हो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरते हो, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवर देयर। मोबाइल यूज करते हो तो टेलीकॉम, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। शॉपिंग करने जाते हो तो डीमार्ट, शॉपर स्टॉप। बीमार पड़ते हो तो सन फार्मा, डॉक्टर एडीज, इफ्का लेबोरेटरीज, और बहुत सारी कंपनीज हैं। घर के दीवार को पेंट करवाते हो, एशियन पेंट्स, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स। सीमेंट यूज करते हो तो एसीसी सीमेंट। बैंक जाते हो तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ऑल दीज आर लिस्टेड कंपनीज। टेक्निकली आप जो भी चीजें यूज करते हो, इनफैक्ट बच्चे को चिपकाते हैं फेविकॉल, पेडिलाइट, द ब्यूटी इज आप जो भी चीजें यूज करते हो, बेसिकली दीज ऑल आर लिस्टेड कंपनीज। And what is equity in simple terms? Equity means investing into businesses, as simple as that. Now, you might ask a second question, that which company should I invest into and how should I invest into equities? Second the point जो आपको equities में समझना है, that is a second principle, which is the most important principle, that not all companies, not all businesses are successful. Few businesses do exceedingly well. Many businesses give average returns, and there are also many companies which fail. कुछ कंपनी अच्छा करती है, कुछ एवरेज करती है, और बहुत सारी कंपनीज फेल भी हो जाती है। That brings to the second principles of equity, which is called as diversification. What is diversification? You should not put your money into just one stock or one sector. Diversify your money across many stocks and many sectors. Because बताना बहुत मुश्किल, इनफैक्ट मुश्किल नहीं, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे लॉन्ग टर्म में, बताना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हम खुद देख रहे हैं दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। इनफैक्ट अगर आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट से देखोगे, आई एम श्योर काफी लोगों के पास एप्पल फोन होगा। ये कंपनी 20 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फेसबुक, ये कंपनियां 20 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आज कितनी बड़ी हो गई हैं। अगले 20 साल बाद कौन सी कंपनीज होंगी, बताना बहुत मुश्किल है, एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफाई। मैं इक्विटी के दोनों पार्ट बताऊंगा। जनरली क्या बताया जाता है, आपको सिर्फ रिटर्न्स बताया जाता है, आपको रिस्क के बारे में नहीं बताया जाता। इन दिस आई विल टॉक अबाउट द रिटर्न्स ऑल्सो, आई विल टॉक अबाउट द रिस्क ऑल्सो, and I will also talk about the mistakes which people have done in the last 40 years in India and also 100 years in the world, so that आप उन लोगों की गलतियों से सीख सको और आप एक बेटर इन्वेस्टर बनो और आप वेल्थ क्रिएट कर सको। The power of equity is so interesting. आपने अगर सेंसेक्स में, what is Sensex in simple terms? Sensex is nothing but the top 30 companies of the country. If you would have invested in Sensex back in 1980,
1980, इनफैक्ट उस साल मेरा जन्म हुआ था। अगर मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स में, आज वो 100 रुपीज, 100 इंडेक्स टुडे इज अराउंड 60,000। इसका मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, वो आज 6 करोड़ बन गया होता। लेट यू एक बार एक बात समझने की कोशिश कीजिए। 1 लाख 42 ईयर्स में 6 करोड़ मिल गया होता। इसमें हमने डिविडेंड्स ऐड ही नहीं किए, इसमें डिविडेंड्स भी ऐड करोगे तो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो जाता है। दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी। आपने सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट किया और 40 ईयर्स कुछ भी नहीं किया और अपने आप आपका पैसा बन गया। दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट ये तो सिर्फ रिटर्न्स की बात हुई। रिटर्न्स के दो पहलू होते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स के दो पहलू होते हैं, रिटर्न्स एंड रिस्क। द लास्ट 42 ईयर्स ऑनेस्टली वर नॉट दैट सिंपल। इसमें अच्छा वक्त आया, बुरा वक्त आया, खराब वक्त आया, बहुत खराब वक्त आया, बहुत अच्छा वक्त आया। इस 42 ईयर्स में वी सॉ टू प्राइम मिनिस्टर्स हु गॉट असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इन 1991 वी हैड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, केतन पारेख स्कैम हुआ, 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, कारगिल वॉर हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी की वजह से थोड़े बहुत इश्यूज हुए, अभी चाइना के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बीच में हमारे साथ ऑलमोस्ट वॉर जैसी नौबत हो गई थी। A lot of things happened in last 42 years. We had times when we had prime ministers which were from third front, like IP, Devi Gowda, IK Gujral, VP Singh, जहां पे बहुत chaos था. But in spite of all this which has happened in last 42 years, Sensex still multiplied wealth of people in last 42 years. Just to talk from a DSP's perspective, DSP का एक बहुत सिंपल, मैं कहूंगा सिंपल, साधारण बट द मोस्ट इफेक्टिव फंड, अ डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को ऑलमोस्ट 25 साल पूरे हुए हैं और इस 25 सालों में डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, एंड व्हाट इज फ्लेक्सी कैप फॉर योर इंफॉर्मेशन? अमित, एचडीएफसी, सॉरी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में इसमें लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। It's basically so simple: large cap, mid cap, or small cap. And in this 26 years, this fund has given a CAGR return of 18.71%. So simple, 18.71% return. और benchmark ने क्या return दिया? 12.48%. Now the beauty is very simple. भूल जाइए HDFC ने कितने रिटर्न्स दिए, 18.71, which has created wealth. अगर आप इवन बेंचमार्क के रिटर्न्स देखते हो, बेंचमार्क के रिटर्न्स which is 12.48, वो भी खराब नहीं है। मार्केट ने भी 12.48% रिटर्न दिए ओवर लास्ट 25 इयर्स, व्हिच इज ह्यूमंगस वेल्थ इन द लास्ट 25 इयर्स। नाउ दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो उसका आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो प्राइस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस विच यू हैव टू पे। द प्राइस इज अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी। कहने का मतलब क्या है? ये चार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिखाता है कि आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। ये प्राइस ये दिखाता है कि हर साल कितने प्रतिशत से, बाय व्हाट परसेंटेज डज मार्केट करेक्ट्स एवरी ईयर। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये चार्ट समझाने के लिए 2020 का टाइम देखते हैं। सेंसेक्स वाज अराउंड 42,000 लेवल। बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, मार्केट पैनिक और मार्केट गिर के 26,000 के लेवल पे आ गया। सो 42,000 बिकेम 26। हमने ऑलमोस्ट 36% की गिरावट देखी। देन ऑब्वियसली मार्केट्स मूव्ड अप। दिस चार्ट इज नॉट टेलिंग यू कि उस साल इक्विटी ने क्या रिटर्न दिए, ये इतना ही बताता है कि हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट उस साल आपको कितनी गिरावट देखी। व्हाट वाज द फॉल व्हिच यू सॉ इन अ पर्टिकुलर ईयर। आप देखोगे हर साल, ये चार्ट देखोगे, लास्ट 30 साल का डेटा देखोगे, आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि 10% तो मार्केट हर साल गिरती है। ऐसा कोई साल नहीं है जब मार्केट 10% नहीं गिरी। इनफैक्ट 20%, a 20% fall in market is also very normal. Every alternate year market falls by 20%. A 30% fall is also somewhat quite common. Once in every 3 years market corrects by 30%. Okay? और कभी कभी 10 साल में एक बार ऐसा भी होता है जब मार्केट 40 या 50% भी गिर सकती है। That's the nature of equity market. इसको बदला नहीं जा सकता। वोलेटिलिटी पहले भी थी,
आज भी है और अगले 100 साल तक जब तक इक्विटी मार्केट रहेगी तब तक रहेगी। और ये इंडिया की इक्विटी मार्केट नहीं है, आप वर्ल्ड की कोई भी इक्विटी मार्केट ले लीजिए, इसी तरीके से वो वोलेटाइल होती है। सो इसका आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट, दिस इज द प्राइस विच यू हैव टू पे फॉर इक्विटी मार्केट। अभी आप बोलोगे ये प्राइस तो मैं पे नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है। और कुछ लोग बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता है इक्विटी मार्केट गिव्स गुड रिटर्न्स, आई कैन इजीली पे द प्राइस। Let me address both the problems and I'll help you understand how do you deal with volatility. Before I come to that point, let me also explain two basic mistakes what people do in equity investment. Equity investment की entire journey में I've explained you two things. अच्छा वक्त भी होता है, खराब वक्त भी होता है। अच्छा वक्त में ऐसा लगता है, just as in classic example, 2003 to 2008, for 5 years, equity market was in a bull market. इन अ बुल मार्केट यू फील कि इक्विटी मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती है, इक्विटी मार्केट में सारा पैसा लगा दो, बिकॉज चीजें बढ़ रही होती हैं। सबसे बड़ी इंसान गलती ये करता है कि इन अ बुल मार्केट पीपल बिलीव एंड पीपल फॉरगेट कि इक्विटी मार्केट में अच्छा टाइम भी होता है और बुरा टाइम भी होता है। सो व्हाट हैपेंस, दे ओवर इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, जो नहीं करना चाहिए। इक्विटी का मैं आपको दूसरा रूप दिखाता हूं। 2008 से लेकर 2014, 6 साल इक्विटी मार्केट गेव नो रिटर्न्स। इस समय ऐसा लगता है कि गाड़ी रुक गई है और आपको इतना बैड फील होगा, इतनी बोरियत फील होगी कि आप बोलोगे कि इक्विटी में मुझे डालना ही नहीं चाहिए था पैसा, 6 साल तक मेरा पैसा ही नहीं बना। अंडरस्टैंड, इक्विटी मार्केट इज द जर्नी ऑफ अ बिजनेसमैन। और कोई भी बिजनेसमैन से पूछिए, वो बोलेगा बिजनेस में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, बोरिंग वक्त भी आता है। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इक्विटी मार्केट। अच्छा वक्त भी आता है, बोरिंग वक्त भी आता है। तीसरी बात, फॉर ऑल द पीपल हु लव टू टाइम द मार्केट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेट, 18th May 2009। ऑन दिस डे इटसेल्फ इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे। उस समय द इंटायर कंट्री वाज वरीड कि कौन आएगा इलेक्शन में। यूपीए का सेकेंड टर्म पॉसिबल था, बट लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग एनडीए माइट कम इनटू पावर। Somebody was saying that there will be hung government. So markets was behaving very irrationally. On that day, UPA 2 got a majority and markets had two upper circuits. Two upper circuit. Upper circuit का मतलब market ने 10% breach कर दिया, market halt हो गई, वापस market on की, second upper circuit आया, there were two upper circuits and the market closed with returns of 18% in one single day. This explains us why timing the market is not a good option, because अगर आपके ये कुछ अच्छे दिन मिस हो जाते हैं ना इक्विटी मार्केट से, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ जो क्रिएट होना चाहिए वो कम होगा। बिकॉज आपका 20% जो वेल्थ एक दिन में क्रिएट होना चाहिए था, वो दिन मिस हो गया आपका, then how will you create wealth? And that's why it's always said, timing the market is the worst thing which you can do. Time in the market is the most important thing in wealth creation. And चौथी बात, इक्विटी मार्केट्स बोलते हैं ना, अच्छा वक्त बता के नहीं आता, बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। इन मार्च 2020 वी ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस्ड, इनफैक्ट इतना बड़ा फॉल हमने कभी नहीं देखा एक महीने में। 32% मार्केट गिरी। ऑब्वियसली वी नो दैट मार्केट बाउंस बैक, बट दिस इज द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट। मार्केट एक महीने में 10, 15, 20% भी गिर सकती है। यू हैव टू बी एबल टू विथस्टैंड दिस अमाउंट ऑफ फॉल। बट ये थ्योरी में कहना बहुत आसान है कि मार्केट जब गिरती है 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, आपको इमोशनली आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू से इन थ्योरी, बट वेरी डिफिकल्ट टू डू इन प्रैक्टिस। एंड हाउ डू यू डू इट? आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो? विद अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? Asset allocation in simple terms means having different assets into your portfolio. सारा पैसा इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में भी होना चाहिए, which is safe. Some money should be into gold, which also helps you during uncertain times. Let me explain you what is asset allocation in practicality so that आप एक बात समझ सको. Now, अगर आप सारा पैसा इक्विटी में रख दोगे तो आपको पूरी जिंदगी आप रात को इस तरीके से सोओगे, आप जिंदगी भर एंशियस रहोगे। रात के 3 बज गए हैं फिर भी ये पर्सन जागा हुआ है, ये सोच रहा है कि अगर मार्केट गिर जाती है 2022 में तो क्या होगा।
बिकॉज सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। बट अगर यही इन्वेस्टर अपना पैसा कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले, कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम विच इज सेफ में डाले, थोड़ा सा पैसा गोल्ड में डाले और कुछ पैसा सेफ्टी के लिए कैश में लिक्विड फंड में भी रख दे, देन आइडियली ही विल बी एबल टू स्लीप एक्सट्रीमली वेल। और ये एसेट एलोकेशन किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। सी आई टोल्ड यू अ पीरियड 2003 से लेकर 2008 तक, these 5 years equity market did very well, so obviously we all were happy. The problem was अगले 5 साल जब इक्विटी मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, the interesting point is अगले 5 साल जब इक्विटी मार्केट gave no returns, interestingly Indians love gold, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे गोल्ड नहीं है। Basically in the next 5 years gold gave extremely good returns. It gave a return of 21.4% CAGR. 10 ग्राम का प्राइस था जो 2014 में 36,000 पे चला गया। जब इक्विटी काम नहीं किया तब गोल्ड ने काम किया। इनफैक्ट 2014 के बाद इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड। 2014 से लेकर 2018 फॉर नेक्स्ट 4 years व्हेन गोल्ड गेव नो रिटर्न्स, इक्विटी डिड एक्सट्रीमली वेल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन। व्हेन वन एसेट क्लास इज नॉट डूइंग वेल, द अदर इज डूइंग वेल, द थर्ड इज डूइंग वेल, ओवरऑल योर पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल। अगर आप सारा पोर्टफोलियो इक्विटी में डाल दोगे तो आई एम श्योर यू विल बी एक्सट्रीमली एंशियस। यस, यू विल क्रिएट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, यू विल क्रिएट वेल्थ, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यू विल बी एंशियस ऑल योर लाइफ, और वो एंजाइटी में आप रिडीम कर दोगे पैसा। एंड दैट्स व्हाई बिल्डिंग अ राइट पोर्टफोलियो यूजिंग द राइट मेट्रिक्स ऑफ एसेट एलोकेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये अब समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द राइट एसेट एलोकेशन by taking an example of a person called as Mr. Harry Markowitz. Actually, he got a Nobel Prize for building a very interesting formula on asset allocation. Please understand this formula because this will help you build your portfolios when you talk to your advisors and planners. आपका asset allocation किस तरीके से होना चाहिए, इस मेथड को यूज कीजिए, उस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए when you discuss it with your advisors and your planners. हैरी मार्कोविच ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया, ओके, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। जब नोबेल प्राइज मिला तो किसी ने उनसे पूछा, क्या आप यही फॉर्मूला यूज करते हो? डू यू यूज दिस सेम फॉर्मूला व्हेन एक्चुअली बिल्डिंग योर ओन पोर्टफोलियो? एंड ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. He said, no, this formula was only for the Nobel Prize. My formula is something very different. Then somebody asked him, what is your formula? He said, my formula is very simple. I have 50% of my money into equity and 50% of my money into fixed income. Somebody asked him, sir, ये 50-50 का logic क्या है? He said something very interesting. बोलता है, when market goes up, I thank God that I have got equity in my portfolio. And when markets correct, I thank God that I have got fixed income in my portfolio. With this allocation of 50-50, I can sleep very well. बहुत बेहतरीन पॉइंट बोली। ये 50-50 एलोकेशन के साथ मैं रात को आराम से चैन की नींद सो सकता हूं। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो माई एसेट एलोकेशन। इनफैक्ट आप मेरे YouTube वीडियोस अगर आप चेक करोगे, मेरा एसेट एलोकेशन एग्जैक्टली सेम रहता है। ऑब्वियसली समय के साथ बदलेगा, बट आज इफ यू आस्क मी व्हाट इज माई एसेट एलोकेशन, आई हैव 60% ऑफ माई मनी इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, 30% of my money into fixed income, and 10% of my money into gold. Now you might say, you just now told that the potential of equity to create wealth is amazing from a long term perspective, और मेरे सारे goals long term हैं. So you might ask, then Amit, why don't you put all your money into equity mutual fund, all 100%? देखो, मैं कितना भी इन्वेस्टमेंट्स की किताबें क्यों ना पढ़ लूं, आखिर मैं आप सब लोग हैं तो इंसान ही, वी आर ऑल इमोशनल क्रिएचर्स। जब मार्केट गिरती है तो आपको भी दर्द होता है, मुझे भी दर्द होता है, बिकॉज वी आर डिजाइन दैट वे। सो यस, आई वॉन्ट इक्विटी टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, बट मुझे भी पता है व्हेन मार्केट करेक्ट्स बाय 10%, 20% और 30%, जो हमेशा होगी, ड्यूरिंग दोज टाइम्स 30% of fixed income acts like a cushion in my portfolio, and 10% of gold is something which helps me during times of uncertainty. जब इक्विटी नहीं चलता ना, तो गोल्ड मुझे हेल्प करता है, फिक्स्ड इनकम हेल्प करता है, और जब इक्विटी चल रहा होता है तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा होता है।
and this is my asset allocation. But the interesting point is that is my asset allocation. Please इसको कॉपी मत करना, बिकॉज मेरे जूते का साइज और आपके जूते का साइज पूरा डिफरेंट है. आपको मेरे गोल्स नहीं पता, मेरा रिस्क एपेटाइट नहीं पता, मेरे फैमिली के सिचुएशंस नहीं पता, मेरे बारे में कुछ नहीं पता. सो आइडियली यू शुड हैव अ डीप डिस्कशन विद योर एडवाइजर एंड योर पार्टनर एंड योर प्लानर. उसके साथ डिस्कस करके डिसाइड द राइट एसेट एलोकेशन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, so that you are able to achieve right financial success. अभी मैं आपको एक फॉर्मूला की बात बताऊंगा. ये फॉर्मूला एक्चुअली 5वीं कक्षा में सिखाया गया था, okay, in class 5th maths. If you have got children who are in class 5th, please ask them the formula. That formula is called as a magic formula of compounding. In fact, Einstein, who's supposed to be the most biggest and the famous scientist in the world, he called this formula of compounding as the 8th wonder. And what is compounding? Compounding ये बोलता है कि पैसा पैसे को बढ़ाता है, and जितना टाइम दोगे उतना पैसा और बढ़ेगा. सिंपल एग्जांपल, SIP requires no introduction. आज सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा SIP के बारे में जानता है. जानना और उसको अप्लाई करना दो डिफरेंट पॉइंट है जो मैं बाद में कवर करूंगा. बट लेट मी टॉक टू यू अबाउट द पावर ऑफ SIP. Let's say there is somebody who is at the age of 30. वो अगर 5,000 की SIP करता है, I'm just saying सिर्फ सिंपल 5,000 की SIP करता है, assuming 12% return, the corpus what he makes is 1.76 crores. Now एक पर्सन बोलता है यार 30 साल तो बहुत जल्दी है SIP करने के लिए, अभी ये उम्र है एंजॉय करने के लिए, मैं 45 की उम्र में शुरू करूंगा SIP, तब कमा भी अच्छा रहूंगा, अब मुझे एंजॉय करने दो. देखो SIP तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट एट द एज ऑफ 45 टू बिल्ड द सेम कॉर्पस ऑफ 1.76 करोड़, नाउ यू विल हैव टू इन्वेस्ट 7 टाइम्स. वहां पे आपको 5,000 रुपए में आपकी SIP से वो कॉर्पस बन रहा था, यहां पे आपको 7 गुना 7 टाइम्स ज्यादा SIP अमाउंट करना पड़ेगा टू गेट द सेम कॉर्पस. एंड दिस एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल सो वेल. SIP में सक्सेस के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, इन्वेस्ट इनटू एन एसेट क्लास व्हिच विल क्रिएट वेल्थ, व्हिच इज इक्विटी. द सेकंड पॉइंट इज ये पूरा खेल वक्त का है. द मोर टाइम यू गिव टू योर इन्वेस्टमेंट, दैट्स वेयर द मैजिक हैपेंस. वही इन्वेस्टर 45 के बदले 30 पे शुरू करता, he would have had to invest, he would have created more amount of wealth. So the simple principle for creating wealth is start as early as possible. अगर आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, honestly I'm very happy for you and I just hope you start an SIP and continue it for next 20-25 years. But don't worry, even if you are 40-45, कोई बात नहीं, जब आंख खुले तब सवेरा. The only thing is we'll have to invest more amount, as simple as that. Now somebody who is 30, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको 5,000 रुपए की SIP करने के लिए कह रहा हूं. The interesting point is try to remember inflation, महंगाई. जब आप 60 साल के होंगे ना, वो 1.76 करोड़ में एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा. इनफैक्ट एक बेसिक हार्ट को ऑपरेशन में 50-70 लाख रुपए लग जाएंगे. So you might say, think 1.76 crores is very good 30 years down the line, but always remember inflation. महंगाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी. Now we all love complex ideas. मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण दूंगा about a brand which is called as Savlon. जब ये Savlon ब्रांड लॉन्च हुआ था ना, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. क्यों? बिकॉज उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था? डेटॉल. Savlon ने सोचा लेट मी बिल्ड अ प्रोडक्ट, जब उसको लगाओगे ना तो दर्द नहीं होगा, और जब उसको पानी में डालोगे ना तो कलर चेंज नहीं होगा. अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, बिकॉज डेटॉल को जब लगाओ तो बहुत दर्द होता है, और जब पानी में डालो तो कलर चेंज हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली a lot of Indians didn't like Savlon because इंडिया का साइकोलॉजी सिंपल था कि जब कोई चोट लगती है उस पे जब कुछ चीज लगाओ तो दर्द होना चाहिए. दर्द होगा इसका मतलब the germs are getting killed. और जब पानी में डालो तो कलर चेंज होना चाहिए, जब कलर चेंज होगा तभी उससे सफाई अच्छी होगी. And that's the problem of a human brain. When I talk simple principle of asset allocation, लोग बोलते नहीं asset allocation में मजा नहीं आया, कुछ complicated बताओ. When I talk about the simple principle of SIPs, लोग बोलते नहीं SIP तो बहुत बोरिंग है, हर महीना इन्वेस्ट करते रहो, मुझे कुछ complicated बताओ. But the beauty is what creates wealth from a long-term perspective
is actually simple principles of SIP. आपको सिर्फ हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करना है. The beauty of SIP is that no matter how much intelligence that you have, whether you are a PhD or whether you are a simple graduate, SIP treats all of us in the similar fashion. Markets आपको भी वही रिटर्न देगी, मुझे भी वही रिटर्न देगी. The beauty is जो ज्यादा टाइम दे सकता है, it's not about IQ, जो ज्यादा समय दे सकता है मार्केट में, they are the people who create wealth. I will talk about certain principles and then will explain you what I'm trying to say. I'm sure till now you've understood the principles, what equity is, what asset allocation is, और अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बढ़ाना चाहिए. Now I will talk about 3 or 4 big mistakes जो मैं दुनिया में देख रहा हूं आज के टाइम पे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा जो हो रही है, और वो ट्रेंड्स इंडिया में भी कैचअप हो रहे हैं. The first mistake is unfortunate this mobile phone. जब आप फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो और बहुत सारी चीजें देखते हो, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, दोस्त, रिश्तेदार कहीं ना कहीं पार्टी कर रहे हैं, नई वेकेशन पे जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, होम डेकोरेशन कर रहे हैं. वी ऑल ऑफ अस नो दैट वी हैव टू सेव एंड इन्वेस्ट. बट जब आप दुनिया को देखते हो ना, जब वो खर्चा कर रही है, वी फॉरगेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स. हमें लगता है कि जिंदगी तो एक ही मिली है ना, खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग बाद में हो जाएगी. इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है, व्हिच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री. जो दोस्तों का और जो रिश्तेदारों का लाइफस्टाइल ज्यादा आपसे ज्यादा है ना, उनसे आप दोस्ती मत रखिए. कीप फ्रेंड्स ओनली जिनका लाइफस्टाइल आपके साथ मैच करता है. एंड दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज अभी आप उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर रहे हो. आपका लाइफस्टाइल उनका लाइफस्टाइल मैच करेगा. यू विल ऑलवेज सेव एंड इन्वेस्ट एंड यू विल फॉलो द राइट प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग. फर्स्ट पॉइंट, you have to make sure that you spend less. Second point is, today we live in the world of constant information. In fact, एक समय ऐसा था कि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, और अभी एक ऐसा समय आ गया है जहां पे जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. 24/7 न्यूज चैनल्स हैं. इनफैक्ट आप इमेजिन कीजिए, मार्केट सिर्फ 5 दिन चलती है, और वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए चलती है, बट न्यूज चैनल 7 दिन चलते हैं, फाइनेंस के न्यूज चैनल, और 24 घंटे चलते हैं. मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, और इतनी इंफॉर्मेशन है. और जब टीवी ऑन करो, कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है, और कोई न्यूज बोलता है कि मार्केट गिर जाएगी, कोई बोलता है मार्केट बढ़ जाएगी, कोई बोलता है दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई बोलता है ये हो जाएगा. व्हेन यू हेयर सो मच इंफॉर्मेशन, यू आर ऑलवेज एंशियस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी इंफॉर्मेशन से दूर रहोगे और जितना प्रोसेस के साथ रहोगे, दैट्स हाउ यू विल क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. थर्ड चीज, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में भेड़ चाल. व्हाट इज भेड़ चाल? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल प्रूफ और हर्ड मेंटालिटी. इन सिंपल वर्ड्स, वी एज ह्यूमन क्रिएचर्स लव टू फॉलो ईच अदर. हमारा सिंपल लॉजिक है, किसी से पूछूं आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी में, बोलते हैं सब इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं. आप स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हो? यार सब लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो मैं भी स्टॉक खरीद रहा हूं. आपने ये गाड़ी क्यों खरीदी? मेरे ऑफिस में सबने ये गाड़ी खरीदी तो मैंने भी खरीद ली. दैट्स द प्रॉब्लम. We have to understand we all of us are unique. Our goals are unique. Sit with your advisor and planner and your partner. Sit with him. Discuss your goals. Just because सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो करना है. Look at logic. Look at financial planning. Look at how to invest in the process perspective. Just because सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो सच सही है. And last but not the least. In fact, मैं अभी एक ट्विटर पे एक चीज पढ़ रहा था. एक पर्सन है, जो महाराष्ट्र के पर्सन है, वो अपना ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पे शेयर करते थे. वो एक्चुअली न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया चैनल पे भी आना शुरू हो गए थे, टीवी पे आते थे और बहुत सारे फ्यूचर्स के बारे में बात करते थे. व्हाट ही क्लेम्ड दैट ही एक्चुअली इन्वेस्टेड ओनली 25 लाख रुपीस एंड ही मेड 6 करोड़ इन 1 ईयर. दिस इज व्हाट ही क्लेम्ड ऑन ट्विटर. अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाता था. उसके वजह से ऑलमोस्ट 200 करोड़ ऑफ money he got from lot of retail investors like us. Because सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल दुनिया को चाहिए इज इजी मनी. जो भी चीज पैसा डबल कर देगी, आज सब लोग अपना पैसा वहां डालना चाहते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली 200 करोड़ ऑफ मनी वेंट टू हिम. दिस क्लियरली शोज कि एक्चुअली, और ये इंडियन फिनोमिना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है. दुनिया में सब रातों रात अमीर बनना चाहते हैं. एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड दैट्स हाउ यू इरोड वेल्थ.
These are blunders which you have to avoid. इक्विटी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज नॉट एंटरटेनमेंट. आप कोई मोबाइल गेम नहीं खेल रहे हो, आप कोई टीवी में स्पोर्ट्स नहीं देख रहे हो, ये एंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं है. व्हेन यू इन्वेस्ट, थिंक अबाउट योर फैमिली. इट्स योर हार्ड अर्न मनी. आपके रिटायरमेंट, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, पूरा रिटायरमेंट आपके पैसों पे डिपेंड करता है. आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चे किस कॉलेज में जाएंगे हायर एजुकेशन में, आपकी घर की पूरी सुख शांति डिपेंड्स अपॉन the right principles of asset allocation. That's why having an advisor who guides you in a logical fashion is the most important thing. Now coming to the crystal ball, जिसके लिए आप सब लोग आए हो सुनने के लिए कि 2022 में वेल्थ क्रिएट कैसे होनी चाहिए. And let me explain you what is 2022 and what 2022 will hold for all of us. Imagine कीजिए हम सब अर्थ पे हैं. ओके, इसमें इमेजिन नहीं करना, हम सब अर्थ पे हैं. इमेजिन कीजिए एलियंस हैं और वो देख रहे होंगे कि 1 जनवरी 2022 को सब वर्ल्ड में खुश है, डांस कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. और एलियंस अपने आप से बात कर रहे हैं, इसमें इतनी खुश होने की बात क्या है? एक साल का मतलब ये होता है कि अर्थ ने पूरे सन के एक चक्कर काटा है. इट इज अ वेरी सिंपल geographical thing. What is 1 year? In 1 year, earth revolves around the sun, is as simple as that. उसके अलावा एक साल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. Ideally, your objective of wealth creation is not years, but decades. और मैं decades के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्लीज ये एग्जाम्पल देखिए. इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा वेल्थ क्रिएट किस तरीके से होती है. मैं वही फंड के वापस आ रहा हूं. उस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड. द NAV ऑफ द फंड इज 1035 एज ऑन yesterday. अगर आपने 25 साल पहले, इमेजिन कीजिए, ओके, आपने 25 साल पहले, विच इज इन 1995 इन अप्रैल, आपने एक सिंपल 10,000 रुपए की SIP की होती. अभी आपकी क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट नहीं भी हो, आप MBA हो, आप PhD हो, आप दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार बंदे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ 10,000 रुपए की SIP करनी थी 1995 से लेके अभी तक. इन 27 सालों में आपने कितना इन्वेस्ट किया होता? यू वुड हैव इन्वेस्टेड 32.4 लाख रुपीज. दिस वुड हैव बीन योर इन्वेस्टमेंट. योर पोर्टफोलियो वैल्यू एज ऑन yesterday was 10 crores 89 lakhs. I'll repeat it once again. 10 crores 89 lakh was your corpus as on yesterday, and you made a returns of 21.22% in your SIP. The benchmark, which is Nifty 500, Nifty 500 मतलब हिंदुस्तान की 500 कंपनीज, अगर आपने वो Nifty 500 में भी इन्वेस्ट किया होता तब भी रिटर्न्स बहुत अच्छे होते. आपने 4 करोड़ 7 लाख बनाया होता at 15.61% रिटर्न. यस, HDFC फ्लेक्सी कैप ने बेंचमार्क को ऑलमोस्ट 6% से बीट किया, विच इज अ फिनोमिनल रिकॉर्ड. बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर आप मार्केट रिटर्न भी देखो, आपको कुछ नहीं करना था. इन द ब्यूटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अगर मैं जितनी ज्यादा पढ़ाई कर लूंगा, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लूंगा, जैसे अभी बजट आने वाला है 1 फेब 2022 को, लोग सोचते हैं मैं जितना बजट के बारे में पढ़ लूं, इलेक्शंस आने वाले हैं, जितना मैं इलेक्शंस के बारे में पढ़ूं, जितना मैं दुनिया के बारे में पढ़ूं, विल आई बी एबल टू क्रिएट वेल्थ? ऑनेस्टली उससे वेल्थ क्रिएट नहीं होगी. आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चुपचाप SIP करनी है. SIP में अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, खराब वक्त भी आएगा, बहुत खराब भी आएगा, बहुत अच्छा भी आएगा. बट इन द एंटायर जर्नी, इफ यू स्टे इन्वेस्टेड, you will create wealth. I will tell you the problem of a human brain. The human brain का biggest problem ये है कि हम लोग हमेशा माइक्रोस्कोप लेके बैठे होते हैं, हम टेलीस्कोप लेके नहीं बैठे होते. जब मैंने आपको ये 25 साल के रिटर्न दिखाए ना, ये टेलीस्कोप के रिटर्न है कि लॉन्ग टर्म में 2 डेकेड्स के बाद इस तरीके से वेल्थ क्रिएट होता है. और जो समझदार बंदा होता है ना, वो टेलीस्कोप लेके लॉन्ग टर्म सोचता है. बट जो अनफॉर्चुनेटली इमोशनल बंदा होता है ना, वो माइक्रोस्कोप लेके देखता है दुनिया को. माइक्रोस्कोप, आई एम श्योर बायोलॉजी में सबने यूज किया है. माइक्रोस्कोप में जब चीज देखो, छोटी चीज बहुत बड़ी लगती है. आज आप टीवी ऑन कर दो,
आप कोई भी न्यूज चैनल ऑन कर दो, हर एक न्यूज चैनल ये दिखा रहा है कि दुनिया किस तरीके से, दुनिया का अंत होने वाला है। कोई कहता है एक बहुत बड़ी वोल्केनो होगा, कोई कहता है एक सुनामी आने वाला है, कोई कहता है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। द ब्यूटी इज द स्टोरी ऑफ द एंड इज नियर। ये हजारों सालों से चल रही है, इनफैक्ट जब से इंसान बना है तब से ये कहानियां चल रही हैं कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज वी लव टू एक्स्ट्रापोलेट द फियर। आज ऑल ऑफ अस आर वरीड अबाउट कोविड एंड पेंडेमिक। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 3 साल बाद या 4 साल बाद हम में से सबको याद भी नहीं होगा कि पेंडेमिक या कोविड ऐसा टाइम आया भी था। इंसान की मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती है। आई एम वेरी श्योर आप 2022 में सुनना चाहते हो कि क्या होने वाला है। द ब्यूटी इज अभी इस साल 5 इलेक्शन होंगे, यूपी में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में। अभी बजट आ जाएगा, उस समय वो बड़ी बात लगेगी। मार्केट हजारों साल से वोलेटाइल था, इस साल भी वोलेटाइल है, अगले हजारों साल तक भी वोलेटाइल रहेगा। आपको दुनिया के बजट की या सेंटर के बजट की वरी नहीं करनी, आपको अपने बजट का वरी करना है। सिट विद योर एडवाइजर एंड योर प्लानर एंड टॉक अबाउट योर बजट एंड योर फाइनेंशियल प्लानिंग कि मुझे मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना होना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में कितना होना चाहिए, थोड़ा बहुत गोल्ड में कैसे होना चाहिए, कितना कैश में होना चाहिए, व्हाट इज द राइट आइडियल अमाउंट फॉर माय एसआईपी, व्हाट इज माय एसेट एलोकेशन, कौन सी गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए। सिट विद योर एडवाइजर एंड प्लानर एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट। साल आते रहेंगे, आ रहे हैं, अगले साल 2023 भी आ जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। हमें जो चीज बदलनी है विच इज नथिंग बट ह्यूमन बिहेवियर। लास्टली मैं बहुत सिंपल में समराइज करूंगा 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। फर्स्ट इज इंश्योरेंस। अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए विच यू विल बी गाइडेड बाय योर एडवाइजर। दूसरा, इक्विटी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, विच विल बी एडवाइज टू यू इन अ लॉजिकल फैशन। सेफ एसेट्स रखिए, सारा पैसा शुड नॉट बी इनटू इक्विटी, यू शुड आल्सो हैव अ लॉट ऑफ सेफ एसेट्स। फिक्स्ड इनकम में डालिए, एफडी में नहीं, फिक्स्ड इनकम में, बिकॉज दे आर मोर टैक्स एफिशिएंट। गोल्ड में पैसा डालिए, इंडियंस लव गोल्ड, बट प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, फिजिकल गोल्ड तो है ही है सबके पास, पुट योर मनी इनटू डिजिटल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में इंप्योरिटीज होती है, मेकिंग चार्जेस होता है, थेफ्ट का प्रॉब्लम है, स्टोरेज प्रॉब्लम है, और बहुत सारे इश्यूज हैं। आज एचडीएफसी के पास गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ईटीएफ है, सेम गोल्ड, ऑलमोस्ट 100% प्योर गोल्ड आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है। नो मेकिंग चार्जेस, नो थेफ्ट कॉस्ट, नो स्टोरेज, कोई लॉकर नहीं, कुछ भी नहीं, और जब चाहो रिडीम कर सकते हो, आपके अकाउंट में 3 दिन में पैसा आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान इट। जिंदगी को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है, जैसे आपको समझाया। पहले 30 साल आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, आपको सिर्फ ये 20 और 25 साल ही मिलते हैं कमाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइफ इंजॉय नहीं करनी चाहिए, पैसे खर्च करो, इंजॉय भी करो, बट डोंट फॉरगेट कि ऑलमोस्ट 20 से 25 या 30 साल का लंबा रिटायरमेंट होगा। हम चाहते हैं कि आप उस वक्त में भी इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, इसलिए सेव और इन्वेस्ट करो सो दैट यू आर एबल टू एंजॉय योर रिटायरमेंट ऑल्सो। यू आर एबल टू मेक श्योर आपके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में जाए, एंड यू आर एबल टू मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस इन अ लॉजिकल वे। लास्ट, एचडीएफसी में हमारा एक बहुत ही ब्रिलियंट कैंपेन है। हम बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं ये कैंपेन सब जगह, पूरे घर पे, जितने दूर ये बात पहुंच सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं बर्नी से आजादी हो। कहने का मतलब ये है, आप ट्रेडिशनल मेथड से निकलिए और म्यूचुअल फंड में आइए। आप, मैंने देखा है लोग स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं जबकि उनको स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। यूज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आज लोग बोलते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन सकता। कौन कहता है पैसा नहीं बन सकता? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का फंड का एनएवी 1000 के ऊपर है। इसका मतलब एनएवी की शुरुआत 10 से हुई थी, 10 रुपए का एनएवी आज 1000 से ऊपर चला गया है। इसका मतलब पैसा 100 टाइम्स बढ़ गया है। लोग बोलते हैं मेरा पैसा 100 गुना कैसे बढ़ेगा? सिंपल, आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में डालना है और 20 साल 25 साल वेट करना है, आपका पैसा 100 गुना बन जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, एफडी के बदले डेट फंड्स में डालिए, दे आर मच मोर टैक्स एफिशिएंट। फिजिकल गोल्ड के बदले जहां पे आप मेकिंग चार्जेस देते हो 5%, 10%, 20%, उससे बेटर गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालिए, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सिल्वर फंड्स भी आ गए हैं, सिल्वर ईटीएफ भी आ गए हैं। आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डालना है, इफ यू हैव टू पुट योर मनी इनटू इंटरनेशनल मनी,
हमारे पास एचडीएफसी के पास एचडीएफसी वर्ल्ड डेवलप इंडेक्स फंड है, जहां पे आप वर्ल्ड की सारी मार्केट्स में पैसा डाल सकते हो। यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पूरी डेवलप मार्केट्स आप एक साथ खरीद सकते हो। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के पास सारे ऑप्शन है। आप पैसा आस्ते आस्ते जोड़ भी सकते हो एसआईपी के रूट पे, और आप पैसा आस्ते आस्ते निकाल भी सकते हो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के रूप में, विच इज कॉल्ड एज इन सिंपल वर्ड्स आपका एक पेंशन बन सकता है। So mutual funds have got possibly all the options. With this, I will end the session, and I and Bhanu are happy to answer all your questions. Thank you. Thank you, Amit. It was a wonderful session. जहाँ पर बहुत ही basic चीजें, but very important